बच्चों। तो पिछले वीडियो में चर्चा चल रही थी पालमपुर गांव की, जिसमें पालमपुर गांव के लोग किन किन कार्यों में एंगेज थे उस पर चर्चा चली। और इसमें आपको हमने बताया कि लोगों का जो मेन व्यवसाय था वो खेती था। अधिकांश लोग खेती के कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन एक समस्या यहाँ ये आती है कि पालमपुर में खेती की जो ज़मीनें थीं वो फिक्स थीं। तो सपोज कीजिए आने वाले समय में जब जनसंख्या बढ़ेगी और खेती की ज़मीनें फिक्स हैं, यानी भूमि फिक्स रिसोर्स है। अब ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो रबड़ की तरह ज़मीन भी फैला दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि उस फिक्स ज़मीन पर कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। तो इतना कन्फर्म हो गया कि पालमपुर में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। लेकिन खेती की जो सबसे मुख्य समस्या है वो है पालमपुर में खेती की जो ज़मीन है वो फिक्स है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता और इससे उत्पादन में रुकावट आती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी योजना है या तरीका है जिससे हम उत्पादन को या पालमपुर के लोग उत्पादन को बढ़ा सकें। तो इसके लिए एक सलूशन है निकाला गया। उत्पादन वहाँ के लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कुछ तरीकों का उपयोग करके पालमपुर के लोग उसी फिक्स ज़मीन से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर। मतलब जैसे एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं की बुआई होती है और गेहूं की बुआई के समय ही कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं, कुछ ज़मीनों पर चना की खेती किया जा सकता है। तो एक साथ दो फसलों या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज है कृषि के क्षेत्र में आधुनिक विधि का प्रयोग करके, यानी टेक्नोलॉजी। आपको मालूम होगा आज के 20-30 साल पहले खेती में खेत की जुताई के लिए हल बैल का प्रयोग होता था, लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा। जैसे हल के बैल के जगह पर ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से खेतों की जुताई होने लगी, आसान हो गया चीज़ें। और ट्रैक्टर में भी बहुत सारे नए नए कृषि यंत्र डेवलप हो रहे हैं, जिससे खेत की जुताई बड़ी आसानी से और अच्छे ढंग से हो जा रही है। अगला है, और फिर आगे जो है मान लीजिए फसल तैयार होती है तो उसकी मड़ाई के लिए भी कृषि यंत्र तैयार है। अगला है हरित क्रांति योजना। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार ने भी एक योजना चलाई, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति योजना। और इस योजना का उद्देश्य था, आपको पिछले क्लासेज में बताया गया होगा कि हरित क्रांति योजना किसे कहते हैं। मतलब कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकियों का, कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाए, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाए और इसके साथ साथ सीड्स बीज का इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ाया जाए। और सरकार के द्वारा जो ये योजना चलाई गई उस योजना का अनुसरण भी बहुत सारे लोगों ने, पंजाब हरियाणा के किसानों ने किया। तो हरित क्रांति योजना के अंतर्गत यानी सीड्स बीज का इस्तेमाल किया जाए, और उन लोगों ने करना भी शुरू किया। और इसके साथ साथ रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके उन लोगों ने उत्पादन को बढ़ाना शुरू किया। और इसके साथ साथ पालमपुर की बात आती है तो पालमपुर में जैसे सिंचाई की सुविधा पहले से ही विकसित थी, सिंचाई की सुविधा थी वहाँ। लेकिन जब सिंचाई के अंतर्गत बिजली को ऐड किया उन लोगों ने, उसके पहले कुआं और नहरों से ही केवल सिंचाई का काम किया जाता था।
लेकिन अब जब कुआं और नहर से सिंचाई का काम किया जाता था तो मान लीजिए कुछ ज़मीनें ऐसी होती थीं जो गर्मी के समय में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पानी की पड़ती थी फसलों के लिए, तो वो खेत खाली रह जाता था। जब बिजली से ऐड किया उन्होंने सिंचाई को, ट्यूबवेल लगवा लिए गए, तो सिंचाई की सुविधा आसान हुई, तो गर्मी के समय में भी उस खेतों में फसल का उत्पादन किया जाने लगा। तो और इसके बाद में आधुनिक कृषि विधि के अंतर्गत HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा और कृषि के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे, जिससे अब इन सारी विधियों का उपयोग करके पालमपुर के किसानों का जो प्रोडक्शन था, उत्पादन का स्तर था, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। यानी एक तरह से कह सकते हैं बम्पर प्रोडक्शन हुआ, तो उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ यानी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, सीड्स बीज का इस्तेमाल किया गया और सिंचाई के लिए बिजली यानी बिजली से सिंचाई शुरू हो गया। तो इससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होना शुरू हो गई। यानी उत्पादन के लिए जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने जमीन का दोहन शुरू किया, तो उससे उस जमीन की जो उर्वरा शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। यानी जमीन की जो नेचुरल पावर थी, क्षमता थी, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और उसके पीछे यानी कुछ समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गई। तो पहली समस्या जो हुई वो थी कि जमीन की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई। दूसरी समस्या जो उत्पन्न हुई वो था जैसे जब उसके पहले जैसे नहरों से सिंचाई हुआ करता था, कुओं से सिंचाई का काम किया जाता था, तो पृथ्वी के अंदर का जो जल था, वाटर लेवल, वो लेवल बना हुआ था। लेकिन जब बिजली से सिंचाई शुरू किया गया तो धीरे धीरे वाटर लेवल भी घटता चला गया। यानी वाटर लेवल भी, जल का जो स्तर होता है पृथ्वी के अंदर का, वो भी बहुत कम हो गया। अपने यहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं आप लोगों को। और अगली जो समस्या हुई, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी प्रदूषित होना शुरू हो गया। तो अब समस्या ये हो गई कि जब इस तरीके से प्रॉब्लम शुरू हुई तो इसके निवारण की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि पर्यावरणीय संसाधन जैसे मान लीजिए भूस्तर, भूगर्भ का जो जल है और मिट्टी की उर्वरता जो होती है, ये इसको बनाने में या बनने में वर्षों लग जाते हैं। और एक बार जब ये नष्ट हो जाते हैं तो इनको पुनर्जीवित करना यानी दोबारा उनको सही उस स्थिति में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़रूरत आ पड़ी कि कृषि के विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल भी करने की ज़रूरत आ पड़ी। यानी हमको ऐसे रास्ते निकालने चाहिए, अपनाने चाहिए, जिससे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन भी होता रहे बढ़िया और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी न पहुँचे। तो अब आगे जो पॉइंट आती है पालमपुर के किसानों में भूमि का वितरण। तो पालमपुर में जमीन जो फिक्स जमीनें हैं, तो कृषि के लिए जो जमीनें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं किसी के पास और किसी के पास बहुत कम है। यानी भूमि का वितरण पालमपुर में बहुत ही असमान है और लगभग 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास पालमपुर में खेती के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं
यानी 10 एकड़ से भी ज़्यादा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कम ज़मीनें हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ज़मीन ना के बराबर है, यानी भूमिहीन है, और वो केवल उन्हीं के खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। तो इसको हम उदाहरण के साथ आगे देखेंगे कि जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं है और जिनके पास बहुत ज़्यादा है। तो जिनके पास कम मात्रा में ज़मीनें हैं तो वो उत्पादन के लिए प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। उसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जो एग्जाम्पल है गोविंद का, एक किसान है गोविंद, जिसके पास लगभग 2.25 हेक्टेयर असिंचित जमीन थी। और गोविंद के परिवार के सभी लोग अपने 3 पुत्रों के साथ, मतलब परिवार के सभी मेंबर्स मिल करके उस पे खेती का काम करते थे। लेकिन सभी लोगों के मिल करके काम करने के बाद भी इतना अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता था जिससे लोग संतुष्ट रह सके या आराम से रह सके। हाँ, एक चीज थी कि गोविंद के पास एक भैंस भी थी। आपको हमने पहले बताया था कि जैसे पालमपुर में कृषि के साथ लोगों के एक्स्ट्रा आय का एक और साधन था, वो था पशुपालन। तो गोविंद के पास भी एक भैंस थी जिससे उसका दूध बेच करके उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम उसकी हो जाती थी। तो इस तरीके से किसी तरीके से गोविंद के परिवार का गुजारा चल रहा था। लेकिन जब गोविंद मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसके लड़कों के बीच में जमीन का बंटवारा हो जाता है। और जहां 2.25 हेक्टेयर जो जमीन थी जिसमें पूरे परिवार के लोगों का गुजारा चल रहा था, वो 3 हिस्सों में बट जाती है। लेकिन अब जहां उतनी जमीन पर पूरे परिवार का गुजारा चल रहा था, बाद में आगे चल करके जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इन सब के बाद भी उनके परिवार के लोगों का गुजारा, मतलब जब बंटवारा हुआ तो अलग अलग हो गए, तो सभी लोग समस्या से गुजरना शुरू कर देते हैं। इस योजना को अपनाने के बाद भी, क्योंकि उतनी जमीन हिस्से में आई ही नहीं जिससे उनके अलग होने के बाद जो परिवार की संख्या थी सबका पालन पोषण आसानी से या अच्छे ढंग से हो सके। तो इसके लिए कुछ समय के लिए, जैसे खेती में सीजनल काम होता है, वो काम खत्म होने के बाद ये लोग क्या करते थे, जो समय खाली होता था काम के लिए या एक्स्ट्रा इनकम के लिए दूसरों के यहाँ काम खोजने के लिए ये लोग चले जाते थे। यानी ये कह लीजिए कि दूसरों के यहाँ काम करना शुरू कर देते थे। तो अब आगे की कहानी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको हमने इस वीडियो में बताया कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, तकनीकियाँ हैं कि फिक्स जमीन होते हुए भी उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आपको हमने बताया कि कृषि के लिए बहुविधि फसल प्रणाली अपनाया जाए और उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। सरकार ने जो हरित क्रांति योजना चलाई है, उस योजना के अनुसार उस योजना को अपना करके और इसके अंतर्गत सीड्स बीज का इस्तेमाल किया जाए, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके आपको हमने बताया कि पालमपुर के किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाया। लेकिन जिस तरीके से जमीन का दोहन किया गया पालमपुर के किसानों के द्वारा, उससे कई समस्याएं भी उत्पन्न होना शुरू हो गई। जो पहली समस्या उत्पन्न हुई वो भूगर्भ जल की थी। इन्वायरमेंट की अगली समस्या उत्पन्न हुई, पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। तो और आपको हमने बताया कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कई वर्ष लग जाते हैं इनके निर्माण होने में, और एक बार जब ये नष्ट होना शुरू होते हैं तो इनको फिर वापस पाने में बड़ी मुश्किल लग जाती है। तो हमको ये चाहिए कि केयरफुली इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे भविष्य के लिए भी उपलब्ध रहें या सुरक्षित रहें। और उसके बाद आप लोगों को हमने बताया पालमपुर में स्टार्ट हुआ कि पालमपुर में
जो किसान थे उनके बीच भूमि का वितरण किस तरीके से किया गया था, शेष नेक्स्ट भाग में बताएंगे। धन्यवाद।